फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम गुड़ के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, गुड़ कौन सा असली होता है, कौन सा नकली होता है, कौन सा पानी में जल्दी घुल जाता है और कौन सा टाइम लेता है घुलने में। साथ में बनाएंगे गुड़ वाली चाय, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और कभी भी फटेगी नहीं। इस तरह से हम चाय बनाएंगे। और सर्दियों का मौसम हो और गुड़ की चाय ना हो और साथ के साथ गुड़ की चिक्की ना हो तो खाने में मज़ा ही नहीं आता। फ्रेंड्स, गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप सभी जानते हैं सर्दियों में गुड़ खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और देखिए, जैसे मैंने ये गुड़ की चिक्की बनाई है, इस तरह से अगर आप गुड़ की चिक्की बनाएंगे ना तो खाने में भी बहुत टेस्टी होगी और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए बात करते हैं गुड़ के बारे में। तो गुड़ फ्रेंड्स एक असली होता है और एक नकली होता है, सभी कहते हैं। और ये देखिए, अगर गुड़ हमारे पास है तो मैंने देखिए दो तरह के गुड़ लिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे बता दूं। गुड़ हमें फ्रेंड्स रोज खाना चाहिए। सर्दियों में तो रोज ही खाना चाहिए। गर्मियों में भी हम इसे खा सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो गुड़ में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन होते हैं, जिंक, पोटेशियम और भी कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो गुड़ में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, तो गुड़ डेली खाने से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि गुड़ से वेट भी लॉस होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो गुड़ आप जरूर खाएं। सर्दी जुकाम में भी हमें फ़ायदा देता है। गले की जो समस्याएं होती हैं वो भी हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गुड़ मैं आपको ये वाला जो दिखा रही हूँ, ये काफ़ी थोड़ा सा वाइट वाइट सा भी दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना। तो और ये होता भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो असली गुड़ और नकली गुड़ के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो ये देखिए कितना आसानी से टूट गया है, देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से टूट गया है। और इसके मुकाबले अगर मैं आपको दूसरा गुड़ दिखाऊं, थोड़ा सा डार्क कलर है, इसका थोड़ा लाइट कलर था। और ये देखिए टूटने में थोड़ा सा हमें जोर लगाना पड़ रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब ये जो गुड़ है बिल्कुल सही गुड़ है और अच्छी तरह से बना हुआ गुड़ है। इसमें कुछ भी मिलावटी चीज़ें नहीं ऐड की हुई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो थोड़ा सा जोर लगाने से गुड़ टूटता है और हाथों में थोड़ा सा ना भुरभुरा सा फील होता है, तो समझ लीजिए वो गुड़ हमारा बिल्कुल रियल है, ओरिजिनल है। आप उसका इस्तेमाल करें। और जो दूसरा गुड़ होता है ना फ्रेंड्स, वो हाथों पे चिपकता है और उससे पता लग जाएगा कि वो जो गुड़ है उसमें मिलावटी चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इससे काफ़ी सारी चीज़ें बना लेती हूँ। तो मैं गुड़ का उपयोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप भी गुड़ का उपयोग जरूर कीजिए, सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी है। असली जो गुड़ होगा वो पानी में जल्दी नहीं घुलेगा, एक ये बात भी है, आप इसका भी ध्यान दीजिए। और देखिए टूटने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और ये देखिए ये कितनी आसानी से गुड़ हमारा टूट रहा है, देख रहे हैं ना आप। इसका मतलब ये गुड़ असली बिल्कुल भी नहीं है और पानी में जाकर ये गुड़ बहुत जल्दी से घुल जाता है। फ्रेंड्स, दो बातें आप ध्यान में रखिए। एक तो ये जो असली गुड़ होगा वो पानी में जल्दी नहीं घुलेगा, उसे टाइम लगता है। अगर उसमें मिट्टी वगैरह भी है तो वो नीचे बैठ जाएगी, लेकिन पानी आपका बिल्कुल ओरिजिनल होगा गुड़ का और खाने में भी टेस्टी होगा। इसमें खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी। जो असली गुड़ होगा फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा मीठा आपको महसूस नहीं होगा और जो आपका नकली गुड़ होगा उसमें मिठास कुछ ज़्यादा ही होगी। आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। आपको ये बहुत फायदे देने वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। गुड़ असली लें या नकली लें, ये अब आपको ध्यान से लेना है। जब भी आप मार्केट से गुड़ लेने जाएं तो इस बात का ध्यान रखिए, जो गुड़ आराम से नहीं टूट रहा, थोड़ा सा जोर लगाने से टूट रहा है, तो वो गुड़ ही आप इस्तेमाल कीजिए। और जो आराम से टूट रहा है वो गुड़ मतलब खाने के लिए नहीं है ठीक, हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इससे बनाने वाली हूँ दो चीज़ें जो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, कहते हैं ना कि गुड़ की चाय जब हम बनाते हैं तो वो ज़्यादातर फट जाती है। तो जिस तरह से मैं आज आपको बता रही हूँ गुड़ की चाय बनाना, ये गुड़ की चाय आपकी कभी भी नहीं फटेगी। तो पहले मैं गुड़ को थोड़ा सा इस तरह से कट कर रही हूँ। आप इसे
ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाय बना रहे हैं तो ग्रेटर से ग्रेट करके उसमें गुड़ आप ऐड कर सकते हैं चाय में। तो मैं अब हाथ में मेरे नाइफ है, तो मैं सोच रही हूँ कि नाइफ की हेल्प से ही मैं इसे कट कर लूँ ताकि मुझे आसानी रहे गुड़ की चाय बनाना। और बाद में हम बनाएंगे गुड़ की चिक्की, जिसे हम मूंगफली की गचक भी कहते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। और जब भी आपका मीठा खाने का दिल करे तो आप थोड़ी सी चिक्की आप आराम से भोजन के बाद खा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब आपको पहचान हो गई है असली गुड़ और नकली गुड़ की। तो अगर देखिए, बातें तो बहुत हैं, बहुत सारी पहचान होती है इसमें। अगर आप कहेंगे मैं तो इसकी लॉन्ग वीडियो गुड़ की असली और नकली गुड़ की बारे में लॉन्ग वीडियो बना दूंगी। तो चलिए पहले अब हम इसकी चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप गुड़ की चाय बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो दूध उसमें बिल्कुल गरम गरम ऐड करना है। तो जब भी आप चाय बनाएं तो सबसे पहले आपका काम है कि आप दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, उबाल लीजिए। गुनगुना दूध और ठंडा दूध आप गुड़ वाली चाय में बिल्कुल भी मत डालिएगा। अगर आपने ठंडा दूध डाल दिया या बिल्कुल हल्का सा गुनगुना या रूम टेम्परेचर पर दूध डाल दिया तो चाय फट जाएगी। गुड़ की चाय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको सबसे पहले दूध को बहुत अच्छी तरह से उबालना है। अब बनाएंगे हम चाय। तो देखिए, मैंने पानी ले लिया है। अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ कुछ, क्योंकि गुड़ की चाय पीने में बहुत टेस्टी लगती है। आप जानते हैं, इसमें मैंने सौंफ, हरी इलायची क्रश करके डाल दी है, 2-3 लौंग डाल दिए हैं, काली मिर्च डाल दिए, दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें तुलसी। तो तुलसी को हल्का सा मैंने हाथों से तोड़ लिया है। अब ग्रेट किया हुआ इसमें अदरक भी डाल देंगे। ये आपके ऊपर है, लेकिन टेस्टी चाय बनानी है तो ये सभी चीजें आप जरूर ऐड कीजिए, और सर्दी में बहुत ही फायदेमंद होती है। तो अब इसे हमें उबालना है अच्छी तरह से, ताकि इसके सारे फ्लेवर पानी में आ जाएं। तो उसके बाद ही आपको इसमें क्रश किया हुआ दूध कह रही हूँ, गुड़ डालना है। साथ में डालनी है हमें चाय की पत्ती, टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी आप पसंद करते हैं। तो ये सभी चीजें आपको डालकर अच्छी तरह से पहले इसे उबाल लेना है। उसके बाद हमें इसमें जितना दूध हम इसमें डाल रहे हैं वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, बिल्कुल उबलता हुआ दूध इसमें हम ऐड करेंगे, जिससे हमारी चाय, गुड़ वाली चाय, कभी भी नहीं फटेगी। अब मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगी फ्रेंड्स, आपके सामने है। तो ये आप देखते जाइए कि अब ये चाय बिल्कुल नहीं फटेगी। आप इसे जितना मर्जी उबाल लीजिए, ये दूध कभी भी फटने वाला नहीं है। तो देखिए, मैं आपके सामने उबाल रही हूँ। तो जितनी देर में ये अच्छी तरह से उबल नहीं जाएगा तो तब तक हम इसे कप में नहीं डालेंगे। तो फ्लेम इसकी लो कर दीजिए, हाई कर दीजिए। तो धीरे धीरे इसको आप बॉयल करते जाइए। तो बॉयल करने के बाद एक बहुत बढ़िया सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। गुड़ वाली चाय हो, साथ में इतने सारे मसाले हों, तो मज़ा ही आ जाता है सर्दियों में पीने का। तो देखिए, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि ये दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और देखिए, मुझे कितनी देर हो गई है इसे उबालते हुए, देख रहे हैं ना आप। तो थोड़ी सी चाय की पत्ती मुझे कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है। थोड़ा और लुक अच्छा आएगा, पीने में मज़ा आएगा। तो इसे उबालते रहेंगे। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट इसे उबालते रहेंगे फ्रेंड्स, ये दूध की चाय, गुड़ वाली चाय कभी भी नहीं फटेगी। तो फ्लेम इसकी हाई कर देंगे, लो कर देंगे, और इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। मैं अभी आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल भी नहीं फटी है। और देखिए, मैंने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं किया है, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको विश्वास हो जाए कि जब हम इसमें गर्मा गर्म दूध डालेंगे सभी चीज़ें बॉयल करने के बाद, तो ये चाय कभी भी नहीं फटेगी। ये देखिए, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस पैन को मैं जब चाय को छान लूंगी तो पैन को भी मैं दिखाऊंगी आपको नीचे से। अगर दूध की चाय फट जाती है तो उसके साथ चिपक जाती है। आपको मालूम ही होगा, जब दूध फट जाता है, दूध की चाय गुड़ की चाय फट जाती है तो वो पैन के साथ चिपक जाती है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, कि भी बिल्कुल भी नहीं वो फटी है। अब डालेंगे इसे हम कप्स में और फटाफट से इसे इंजॉय करेंगे। गर्मा गर्म चाय, गुड़ वाली चाय फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तो ये चाय कभी भी नहीं फटने वाली, यकीन मानिए। तो मैं भी आपको पैन भी दिखा देती हूँ। तो चाय की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है, इस तरह से ट्राई कीजिए। ये देखिए पैन, देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल क्लीन है, नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपका दूध। तो अब बारी आती है हमारी गुड़ की चिक्की बनाने की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है तिल, सफ़ेद तिल है ना। तो इसको मैं पहले हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने से क्या होता है, एक तो इसमें क्रंची पन आ जाता है,
और एक ये खुशबूदार हो जाता है और कच्चापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हल्का सा ऐसे रोस्ट कर लेना बेहतर होगा। तो मूंगफली तो मैंने वही इस्तेमाल की है, आजकल मार्केट में मिल रही है, तो वही मैंने मूंगफली को छीलकर उसमें से सारे उसके मूंगफली निकाल ली है, तो मैं उसी का इस्तेमाल करूंगी। तो देखिए ये अब ड्राई रोस्ट हमने कर लिया है, इसे हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ गुड़। तो गुड़ को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, ये देखिए। तो इसे मेल्ट जल्दी करने के लिए हम इसमें डालते हैं 1-2 चम्मच पानी। ठीक है जी। तो अब इसमें पानी चला गया है, इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए पिघलाएंगे गुड़ को। और बहुत जल्दी से पिघल जाता है जब पानी इसमें ऐड हो जाता है ना, तो ये फटाफट से हीट इसकी स्टार्ट हो जाती है और गुड़ जो है जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये मेल्ट होगा, अच्छी तरह से मेल्ट होगा, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है पानी में डालकर कि ये हमारा गुड़ पका है कि नहीं पका है। ये साथ के साथ पकता जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो 2-3 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है, देख ही रहे हैं आप। और ये देखिए अब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। अब बारी आती है इसमें ऐड करने की हमारी कुछ चीज़ें जो बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी ये गुड़ की चिक्की बनेगी। तो ये है मूंगफली, साथ में ही डालूंगी मैं इसमें सौंफ। अब साथ में ही इसमें डाल देंगे जो हमने सफ़ेद तिल लिए थे ड्राई रोस्ट करके। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। ठीक है जी। अब मिक्स करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे इसी में। तो हमने गुड़ तो चेक किया नहीं था। और जहां पर आपको ये गुड़ की चिक्की बनानी है, देखिए मैंने आधा चम्मच इसमें देसी घी भी ऐड कर दिया है। तो इससे हमारी जो गुड़ की चिक्की है बहुत अच्छी तरह से फैल जाएगी। जिसके ऊपर आपको गुड़ की चिक्की बनानी है उस प्लेटफॉर्म को आपको पहले ही तैयार रखना है। तो मैंने एक चकले के ऊपर अच्छी तरह से उसके ऊपर ना घी से थोड़ा ग्रीस कर दिया है, ताकि जब हम उसके ऊपर ये डालें तो उसके ऊपर अच्छी तरह ये फैल जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये हमारा जो गुड़ है थोड़ा सा फ्लफी सा हो रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है। आराम से इसे पकाते रहिए और जैसे ही ये थोड़ा सा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा ना, समझ लीजिए आपका ये जो गुड़ है बिल्कुल तैयार है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी से पता लग जाता है कि ये गुड़ की चिक्की अब हमारी बिल्कुल चकले के ऊपर फैलाने के लिए बिल्कुल तैयार है, देख रहे हैं ना आप। तो चलिए आप देर नहीं करते और फटाफट से लेके जाते हैं ऐसे चकले के ऊपर और उसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेते हैं और फटाफट से उसे हम प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाए और सेट हो जाए। तो चलिए, तो मैंने इसे ग्रीस करके पहले ही रखा हुआ है, तो अब डालते हैं इसके ऊपर। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन फ्रेंड्स सर्दियों में इन चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं ना, तो आपको सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं होगा, गले की खराश बिल्कुल नहीं होगी। तो ये इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो गुड़ का सेवन आपको सर्दियों में तो ज़रूर करना है। डेली कीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा कीजिए पर डेली कीजिए। इससे आपकी सेहत बहुत सही रहेगी, क्योंकि इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। तो खून की कमी भी आपको नहीं होने वाली है। हड्डियों में दर्द होता है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से इसे फैला दिया, देख रहे हैं ना। तो बस अब कुछ मिनट के बाद ये सेट हो जाएगा। तो उससे पहले इसको हम थोड़ा सा शेप दे देंगे, जिस भी शेप में हम इसे कट करने वाले हैं। तो वो शेप देने के बाद हम इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो ये बिल्कुल तैयार हमारी गुड़ की चिक्की बनकर होगी तैयार। तो शक्ल देखिए इसकी, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है ना। तो ट्राई कीजिए मेरे कहने पर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से अच्छी अच्छी सिंपल इजी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो अब देखिए अब थोड़ा सा ये ठंडा हुआ है, तो मैंने इसको इस तरह से कट लगा दिया है। अगर ऐसे बिल्कुल गोल भी अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं इसके 4 पार्ट्स कर रही हूँ। तो वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने इसके 4 पोर्शन बना दिए हैं और जैसे ही ये ड्राई होगा तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि ये देखने में भी कैसे है और खाने में भी कैसी बनी है। तो ये लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिक्की बनकर हो गई बिल्कुल तैयार। तो ये मूंगफली मार्केट में बहुत आई हुई है, इसी में से छील कर मैंने ये मूंगफली निकाली थी और उसकी मैंने बना दी गुड़ की चिक्की। और मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है और कोई पानी वगैरह में मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, फटाफट से देखिए आपके सामने ही बनाकर डाल दी है। ये देखिए, देखिए ना कितनी क्रिस्पी बनी है, क्रंची बनी है।
तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो मेरे मुंह में तो आ गया पानी, तो मैं तो इसे खाने वाली हूँ, आप भी इसे जरूर बनाकर खाएं। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।